हर हर महादेव, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम के अवतार के बारे में। परशुराम ने क्यों किया अपने माता का वध, क्या है कारण, जाने क्या है धरती को क्षत्रिय विहीन करने का असली कहानी। जब भी किसी भगवान के क्रोध और उनके उग्र अवतार की बात होती है तो उनमें भगवान परशुराम का अवतार पहले स्थान पर आता है। परशुराम अपने क्रोध और धरती को क्षत्रिय विहीन करने के कारण जगत में प्रसिद्ध हैं। उनके क्रोध से देवदानव और मानव भी डरते हैं। परशुराम भगवान विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। भगवान परशुराम का नाम 7 चिरंजीवियों में आता है और वो अभी भी इस धरती पे मौजूद हैं। इस धर्म यात्रा चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि हम आप तक सनातन कथाओं को, पौराणिक कथाओं को एक तथ्य के रूप में पहुंचा सकें। इसी क्रम में आज हम जानेंगे भगवान परशुराम के अवतार के बारे में, उनकी कहानी क्या है, उनके पीछे की कहानी क्या है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख के माह शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि में प्रथम प्रहर में हुआ था। परशुराम भगवान की माता का नाम रेणुका और उनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि था। शुरुआत में इनके माता पिता ने इनका नाम राम रखा, लेकिन आगे चलकर इन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। इन शस्त्रों में सबसे दिव्य और सबसे शक्तिशाली जो शस्त्र था वो था इनका फरसा यानी परशु। परशु धारण करने के बाद से ही राम का नाम परशुराम के नाम से विख्यात हुआ। भगवान परशुराम के 4 भाई थे। भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्मे भगवान परशुराम बचपन से ही बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने अपने माता पिता का बदला लेने के लिए 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया। एक राजा था, उसका नाम था सहस्त्र अर्जुन। वो रावण से भी अधिक बलवान था। एक बार राजा सहस्त्र अर्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु गाय को देखकर मोहित हो गए और उसे बलपूर्वक राजमहल ले गए। अपने पिता का आज्ञा लेकर भगवान परशुराम गाय वापस लाने के लिए चल दिए। फिर उन्हें सहस्त्र अर्जुन से युद्ध करना पड़ा, जिससे परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन की भुजाएं काट दी और फिर उनका वध कर दिया। जब ये बात सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों को पता चली तो वे अपने पिता का बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अपने पति की मौत से व्याकुल होकर माता रेणुका भी चिंता अग्नि में कूद गई और सती हो गई। इस घटना से परशुराम जी का मन बहुत क्रोधित हो गया और उन्होंने सहस्त्र अर्जुन के वंश को नाश करने के लिए प्रतिज्ञा ली। इस प्रतिज्ञा से भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से युद्ध किया और उन्हें इस धरती से 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। इस धरती को श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि एक बार परशुराम जी के पिता ने हवन करने के लिए अपनी पत्नी रेणुका से गंगा जल लाने के लिए कहा। जब वह गंगा जल लेने गई तो उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहे थे। यह दृश्य देखकर रेणुका मोहित हो गई, जिसकी वजह से जल लाने में देरी हो गई। इस बीच हवन काल समाप्त हो गया, जिससे मुनि जमदग्नि बहुत क्रोधित हुए और अपने पत्नी को मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने पर उन्हें सजा देने की ठान ली। फिर उन्होंने अपने 5 पुत्रों को अपनी माता रेणुका का वध करने के लिए आज्ञा दिया, लेकिन परशुराम के 4 भाइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया। जिसके बाद परम पितृ भक्त परशुराम जी ने अपने पिता का आज्ञा मानी और अपने माता का गला काट दिया। कुछ समय बाद जब ऋषि जमदग्नि का क्रोध शांत हुआ तो परशुराम जी की पितृभक्ति को देखकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने अपने पिता से वरदान के रूप में अपनी मां का जीवन मांग लिया और कहा कि इन्हें फिर से जीवित कर दो। भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने ही दिया था। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक बार पहुँचे परशुराम जी से भेंट करने, तो वहीं पर परशुराम जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, जिसके द्वारा करुणावतार में भगवान विष्णु ने अनेकों दुष्टों और दानवों का वध किया।
वहीं रामावतार में परशुराम जी ने भगवान राम को सारंग नामक धनुष बाण दिए। परशुराम जी के मुख्य गुरु भगवान शिव हैं। वहीं विश्वामित्र और ऋषि ऋचिक को भी इनका गुरु माना गया है। परशुराम जी भीष्म, द्रोण और कर्ण के भी गुरु माने जाते हैं। एक बार गणेश जी ने परशुराम जी को भगवान शिव के दर्शन करने से रोक दिया था। तभी क्रोध में आकर भगवान परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिए थे। तभी से गणेश जी का नाम एक दंत पड़ा। विष्णु भगवान के अवतार परशुराम जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, लेकिन भगवान परशुराम जी की पूजा नहीं की जाती, उनका आवाहन किया जाता है। इसका कारण यह है कि परशुराम जी की उग्रता, उनके तेजस और ऊर्जा को सामान्य प्राणी संभाल नहीं सकते। ऐसे में उनकी पूजा साधारण मानव द्वारा नहीं की जाती है। भगवान परशुराम जी के क्रोध और गुस्से का कारण ऋषि भृगु का श्राप है। अब इसकी कहानी हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय सिया राम।